के साथ में। आज हम आपको हरियाणा की नदियां करवा रहे थे, उसमें हम 2 वीडियो कर चुके, एक तो उत्तरी अपवा तंत्र और एक हमारा दक्षिणी अपवा तंत्र हो गया। आज हम हरियाणा की जो नदियां हैं उनसे महत्वपूर्ण जो तथ्य मिलते हैं आज हम उन पे ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जो भी हमारे नए व्यूवर्स है वीडियो को देखने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर कर दें। अब बात करते हैं आज क्या हमारे हरियाणा की नदियों के महत्वपूर्ण तथ्य। उसमें ये बात होती है कि राज्य की सबसे छोटी नदी लंबाई में, अगर लंबाई में पूछ लिया जाए राज्य की सबसे छोटी नदी कौन सी है तो थापना नदी है। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि राज्य की लंबाई में सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो वो हमारी कौन सी हो जाएगी, यमुना नदी हो जाएगी। यमुना नदी हमारी कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड में जो बंदरपुर यमुनोत्री की चोटी है पहाड़ी वहां से निकलती है। उसकी हरियाणा में लंबाई कितनी है, 328 किलोमीटर है। और जो हमारी यमुना नदी है वो पूर्वी सीमा पर बहती है हरियाणा की, और उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है वो हमारी कौन सी है, यमुना नदी है। वो एक सदानीरा नदी है, यमुना नदी हमारी सदानीरा। और अगर ये पूछ ले कि घग्गर नदी कैसी है तो वो हमारी मौसमी या फिर बरसाती है। अब बात करते हैं उद्भव स्थल, मतलब कि जो थापना नदी है हमारी इसका उद्भव कहाँ से होता है तो मजाद वाला गांव है यमुनानगर में। कौन सा गांव है, मजाद वाला, वहां से क्या होता है हमारी थापना नदी का उद्भव होता है, मतलब वहां से वो निकलती है। राज्य की सबसे स्वस्थ नदी, तो राज्य की अगर सबसे स्वस्थ नदी की बात कर ले तो वो हमारी कौन सी हो जाएगी, थापना नदी हो जाएगी। स्वस्थ नदी कौन सी हो जाएगी, थापना नदी। राज्य की एकमात्र नीली नदी, मतलब कि जिसका रंग नीला है, जिसका पानी बिल्कुल नीला, वो हमारी कौन सी नदी है, वो हमारी कौन सी है, थापना नदी। अब बात करते हैं राज्य की एकमात्र सप्रवाहित नदी, सप्रवाहित नदी कौन सी है, वो हमारी थापना नदी है। सप्रवाहित नदी कौन सी होगी, हमारी थापना नदी। राज्य की सबसे बड़ी लंबाई में कौन सी है, यमुना नदी। ये हमने बताया था कि राज्य की सबसे बड़ी लंबाई में कौन सी है, यमुना। और राज्य की सबसे लंबाई में छोटी कौन सी हो जाएगी, हमारी थापना नदी हो जाएगी। राज्य की सबसे प्राचीन नदी, मतलब कि प्राचीन समय में, मतलब कि जैसे ऋग्वेद काल हो गया, वैदिक कालीन हो गया, उसमें कौन सी नदियों का जिक्र है, वो हमारी दृष्टद्रवती और सरस्वती नदी। ऐसा माना जाता है कि सरस्वती के किनारे ही बैठकर महाभारत की रचना की गई थी। किसके द्वारा, महर्षि वेदव्यास के द्वारा किसकी रचना की गई थी, हमारे महाभारत की रचना की गई थी। और किस नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे। राज्य की पूर्वी सीमा पर बहने वाली नदी कौन सी होगी, हमारी यमुना नदी। पूर्वी सीमा पर हमारी कौन सी नदी बहती है, वो हमारी यमुना नदी। राज्य की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर, मतलब उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर कौन सी नदी है, घग्गर नदी है हमारी। कौन सी नदी है, घग्गर नदी, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में जाकर विलुप्त हो जाती है। राज्य की दक्षिणी सीमा, मतलब दक्षिण की सबसे महत्वपूर्ण नदी हमारी कौन सी है, वो हमारी साहिबी नदी है। दक्षिण की अगर महत्वपूर्ण पूछ लिया जाए तो वो हमारी कौन सी होगी, साहिबी नदी होगी। प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी, ये पूछ लिया जाए जो प्राचीन समय था उसमें हमारा हरियाणा वो किस नदी के किनारे था तो वो हमारा सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। किस नदी के किनारे, सरस्वती। ऋग्वेद में दृष्टद्रवती नदी का नाम किन किन नदियों के साथ मिलकर है, मतलब कि ऋग्वेद कालीन है उसमें जो दृष्टद्रवती है हमारी नदी, उसके किन नदियों का नाम उसके साथ मिलकर आए तो हमारी सरस्वती होगी। और दूसरी हमारी कौन सी होगी, आपका सरस्वती और आपका। इन दो नदियों का नाम ऋग्वेद काल में दृष्टद्रवती नदी के साथ मिलकर आया है। चेतांग नदी का ऋग्वेदिक कालीन नाम, मतलब जो चेतांग नदी हमारी अगर उसका ऋग्वेदिक कालीन नाम पूछ लिया जाए तो वो हमारा कौन सा होगा, दृष्टद्रवती। कौन सा होगा हमारा, दृष्टद्रवती। प्राचीन समय में चेतांग नदी के किनारे हरियाणा का कौन सा शहर था, मतलब कि ये पूछा जाए प्राचीन समय में चेतांग नदी के किनारे हरियाणा का कौन सा शहर बसा हुआ था तो वो हमारा सीसवाल सभ्यता। सीसवाल सभ्यता जो कि कहां पर पड़ती है, हमारी हिसार में पड़ती है, वो प्राचीन समय में चेतांग नदी के किनारे पर बसा हुआ था। राज्य की किस नदी को प्रदूषण मुक्त करने का फैसला किया गया है, तो प्रदूषण मुक्त करने का फैसला किस नदी को किया गया, हमारी घग्गर नदी को प्रदूषण मुक्त करने का फैसला। अब बात करते हैं राज्य की किस नदी को प्रदूषण मुक्त करने का, वो हमारी कौन सी हो जाएगी, घग्गर नदी हो जाएगी। राज्य की कौन सी, सरस्वती नदी पुनरुत्थान परियोजना, मतलब जो सरस्वती पुनरुत्थान योजना है वो किस क्षेत्र में है तो वो हमारा कौन सा, रोलाहेरी गांव है, कहां पर है, यमुनानगर है, वहां पर क्या है, सरस्वती नदी पुनरुत्थान परियोजना क्षेत्र है। सरस्वती नदी, सरस्वती विकास बोर्ड का अध्यक्ष हमारा कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। प्राचीन समय में किस नदी का महत्व था तो जो हमारी दोहन नदी है, कौन सी नदी, दोहन नदी। इसका प्राचीन समय में महत्व था भाई, कौन सा, प्राचीन समय में किस नदी का महत्व था, दोहन नदी। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो ये दोहन नदी है ना, ये हमारे
भृगु ऋषि की पत्नी थी दिव्या पोमिला। ऐसा माना जाता है कि जो भृगु ऋषि थे इसकी पत्नी थी दिव्या पोमिला, उसकी आंखों से निकली हुई है कौन सी नदी? हमारी दोहन नदी। यह यशस्वी ने पूछा हुआ भी है क्वेश्चन। और सरस्वती विकास बोर्ड के अध्यक्ष हमारे कौन हो गए? मुख्यमंत्री हो गए। अगर ये पूछा जाए सरस्वती नदी है उसका अंतिम खुदाई स्थल, सरस्वती नदी का अंतिम खुदाई स्थल कौन सा? अंतिम खुदाई स्थल तो वो हमारा कौन सा होगा? बेगू। ये कहां पर पड़ता है? हमारा सिरसा में। बेगू हमारा कहां पर पड़ता है? सिरसा में पड़ता है। एक ये है कि सरस्वती नदी है उसका मुगल वाली गांव है यमुनानगर में, वहां भी इसका खुदाई का कार्य चल रहा है। अगर ये पूछ लिया जाए कि जो हमारी सरस्वती नदी है वो हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है, तो हरियाणा में हमारे कहां से प्रवेश करती है? आदि बद्री यमुनानगर। आदि बद्री यमुनानगर से हमारे हरियाणा में प्रवेश करती है। और जो महाभारत में अनकारी तीर्थ है, अनकारी तीर्थ है वो भी किस नदी के किनारे? हमारा सरस्वती नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। कौन सा तीर्थ? अनकारी तीर्थ। क्योंकि जो हमारी सरस्वती नदी है ना इसका वेदों में भी जिक्र किया गया है। इसको वेदों में क्या माना गया है? पवित्र नदी माना गया है। ये थे हमारे हरियाणा की नदियों से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य। हमारा नदियों का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो आप उसको अच्छे तरीके से देख ले। जय हिंद, जय हरियाणा।